साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सारे भाई मेरे ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मेरी छोटी बहनें भी ठीक होंगी, बढ़िया होंगी, ज़बरदस्त होंगी। और साथियों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ मेरे भाई। और वीडियो पूरी सुनना, सबके डाउट आज क्लियर होंगे। और साथियों डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड बहुत से डाउट हैं बच्चों को, रिजर्व डे से रिलेटेड। तो आज मैं सारे डाउट क्लियर करूँगा मेरे भाई और बहनों। ध्यान से सुनना इस वीडियो को, पता नहीं कौन सी बात आपके काम की हो जो निकल जाए, तो आप वीडियो को पूरी देखना। और साथ के साथ में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें साथियों। सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और शेयर भी करें अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बहन भाइयों को, छोटे बहन भाइयों को ये जानकारी पहुंच सके, उनको फ़ायदा मिल सके साथियों। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँ साथियों, जितना मैं आपके नज़दीक हूँ उतना शायद कोई नहीं होगा। कोई भी अपना पर्सनल नंबर आपको व्हाट्सअप का नहीं देता। मैं डायरेक्ट आपसे बात करता हूँ, डायरेक्ट आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लगभग 300 बच्चे हैं जो मेरे व्हाट्सअप पे आज मुझसे डाउट क्वेश्चन करते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ सबके डाउट क्वेश्चन दूर करने के। लेकिन साथियों जब इतने मैसेज आते हैं तो मैं सबके भी नहीं कर पाता, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा किसी भाई बहन का यदि कोई डाउट क्लियर नहीं हो पाया व्हाट्सअप के द्वारा। क्योंकि साथियों मेरी भी थोड़ी बिजी लाइफ है, तो मैं भी इस बिजी लाइफ में से समय निकाल के आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आता हूँ, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो भी डाउट क्लियर करता हूँ। तो साथियों अगर मैं आज बहुत से डाउट हैं जो क्लियर करूँगा। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा साथियों, जो भी डाउट क्लियर हो जाए इस वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ एक मेरे ऊपर मेहरबानी करना कि व्हाट्सएप पे उस क्वेश्चन को आप बार बार ना पूछें, इस वीडियो के माध्यम से उनका क्लियर हो जाए। तो जिनके क्लियर नहीं हो वो ही मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी ना करें साथियों, वॉइस मैसेज करें। क्योंकि व्हाट्सएप पे एक साथ बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो मैं सबका एक साथ नहीं देख पाता। तो वॉइस मैसेज के द्वारा आपकी लंबी बातें बहुत कम समय में पूरी जाती है, और मैं भी उसको वॉइस मैसेज के माध्यम से आपको जवाब दे दूंगा। और साथ में साथियों मेरे नंबर को सेव जरूर करना, क्योंकि हो सकता है मैं स्टेटस के द्वारा भी आपको अपडेट कर दूंगा, स्टेटस लगा दूंगा। कोई भी यदि कोई भी मुझे नई जानकारी मिलती है तो जिससे कि आप स्टेटस देख लें, और स्टेटस के माध्यम से आपके डाउट पूरे हो जाएं, कंप्लीट हो जाएं, दूर हो जाएं। साथियों आज 2-3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं मेरे व्हाट्सएप पे, एक ही जैसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले डाउट क्लियर करना चाहूँगा रिजर्व डे का। रिजर्व डे के बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे हैं। रिजर्व डे किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस है, तो मैं उसको दूर करना चाहूँगा साथियों। रिजर्व डे लास्ट डे रहता है, लास्ट डे ही रहता है किसी भी फिजिकल में, तो लास्ट डे आपको मिलेगा। और रिजर्व डे की कुछ प्रोसेस है। रिजर्व डे किस किस को मिलता है मैं बताना चाहता हूँ, क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। ध्यान से सुने मेरे भाई बहनों, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब जरूर करें साथियों। मैं बताना चाहूँगा रिजर्व डे या तो मौसम खराब होने के कारण मिलता है, बारिश वगैरह हो जाती है जब मिलता है, तो जिस दिन बारिश वगैरह होती है उन सबको रिजर्व डे में बुलाया जाता है। और साथियों मेडिकल हेल्थ की जो बातें आ रही थी, सर मुझे मेरा फ्रैक्चर है, ये है, वो ये हो रहा है, तो साथियों फ्रैक्चर वाले को रिजर्व डे में नहीं बुलाया जाएगा। तो मेरे भाई जिनके डाउट हैं, जिनके फ्रैक्चर वगैरह है, वो रिजर्व डे में मैंने पता किया था, उनको मुश्किल मिलेगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर लेना। हो सकता है आपकी बार प्रोसेस चेंज होगी हो। और रिजर्व डे के लिए जिसके मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम है, वो अपने सरकारी हॉस्पिटल के MBBS डॉक्टर से आप लिखवा के लाएं, तो हो सकता है आपको मिल जाए। बाकी अब तो मैंने पता किया है काफ़ी लोगों से, काफ़ी मैंने इसके बारे में सर्च की है, तो सबने मना किया है कि मेडिकल हेल्थ के उसमें नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी आप आना ज़रूर मेरे भाई, अगर हो सकता है क्या प्रोसेस चेंज हो जाए तो आपको रिजर्व डे में भी मिल सकता है। ये तो था साथियों रिजर्व डे की। और उसके बाद आता है सबसे बड़ा डाउट आता है DL का। साथियों DL लाइट मोटर व्हीकल चलेगा, मोटरसाइकिल प्लस कार का, बाइक का नहीं चलेगा मेरे भाई। बहुत से लोग कह रहे थे कि सर बाइक का है, बाइक का चल जाएगा क्या, बाइक का नहीं चलेगा मेरे भाई। लाइट मोटर व्हीकल होगा, लाइट मोटर व्हीकल में बाइक प्लस कार दोनों आती हैं, वो चलेगा। लर्निंग लाइसेंस नॉट अलाउड है। हाँ, यदि आपका अभी बना है लर्निंग लाइसेंस तो नॉट अलाउड है। यदि आपका पहले बन चुका है और आपका आने वाला है, तो आप उसके लिए फिजिकल के लिए आना ज़रूर, और हो सकता है आपको समय मिल जाए। समय अभी तो आपके नॉर्मली डॉक्यूमेंट चेक होंगे, और DV आपका बाद में अलग से होगा। फिजिकल के बाद जिन बच्चों को फिजिकल हो जाएगा, जिनके डॉक्यूमेंट्स में कमी है, उनके लिए DV अलग से होगा। वो एक 2-3 दिन का समय आपको NPL में दिया जाएगा, उसमें प्रॉपर DV के लिए ही होगा।
तो साथियों फिजिकल के लिए सबको आना है, सारे बहन भाइयों को आना है। और ये थी डीएल की बातें। अब आती है सबसे बड़ा डाउट, ईडब्ल्यूएस का भी आ रहा है। ईडब्ल्यूएस के बाद बताऊंगा साथियों, ऑनलाइन आप करवा लेना। और जहाँ पे ऑनलाइन नहीं होता, जैसे कि बता रहे हैं यूपी एमपी में ऑनलाइन नहीं होता, तो आप वो अपना जो तहसीलदार या एसडीएम से द्वारा जो बनाया उसको लेके आए साथ में, और हार्ड कॉपी लेके आए। और साथ में साथियों मैं बताना चाहूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी करा के लाएँ, साथ में अपनी फ़ोटो भी लेके आएँ, और आधार कार्ड या फिर अपनी वोटर आईडी का कार्ड लेके आएँ साथियों। हार्ड कॉपी ओरिजिनल होनी चाहिए। और साथियों जो आप फोटोकॉपी करा के लाओगे उसको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस का जो मैंने बताया, जब से आपकी लास्ट डेट थी, जब से आपकी फॉर्म की लास्ट डेट थी, जब से और नेक्स्ट 1 ईयर तक, जैसे कि सितंबर में आपके फॉर्म की लास्ट डेट थी, तो सितंबर से नेक्स्ट 1 ईयर तक वो चलेगा आपका। ओबीसी का 3 साल के लिए मान्य होता है। 3 साल के अंदर अंदर आपकी भर्ती के अंदर का जो टाइम है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए उन 3 साल के अंदर। और साथियों SC ST का बताऊँ, SC ST का ऑनलाइन चलेगा, और वो 1 टाइम होता है, लाइफ टाइम के लिए बनता है, तो वो चलेगा आपका SC ST के लिए। और साथियों एक चीज़ बताऊँगा, हमारी बहनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। SC ST को छूट मिलेगी 2 सेंटीमीटर की, बहनों को। तो SC को बता रहे थे पहले कि नहीं मिलेगी छूट, लेकिन लड़कों को छूट नहीं है हाइट में। लड़कों को 170 सेंटीमीटर है, केवल ST को छूट है। लेकिन लड़कियों को 2 सेंटीमीटर छूट है। 157 मांगते हैं, तो SC की बहनों को भी 155 में लिया जाएगा, और ST की बहनों को भी 155 में लिया जाएगा, और बाकी 157 में जाएंगे, 157 सेंटीमीटर में। अब साथियों और डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। जैसे जनरल कास्ट की बहन भाई हैं, उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट कोई मान्य नहीं है। और डोमिसाइल के बारे में बात कर रहे थे, मूल निवास कोई ज़रूरी नहीं है, मूल निवास का कोई वो नहीं है, कोई रोल नहीं है। लेकिन फिर भी आप लेके आएँ साथ में, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले आएँ, मूल निवास का कोई रोल नहीं होता, मूल निवास फिर भी आप लेके आएँ। और साथियों इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि मान लेते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, किसी घर में किसी कोई डेथ हो गई है माता पिता की, और या फिर उसके अलावा और भी बहुत सी परेशानी हो जाती हैं, तो वो भी अपने क्षेत्र के MLA या फिर सरपंच या पार्षद से लिखवा के लाएँ, उनको हो सकता है मिल जाए। मेरी नॉलेज में अभी ये है कि उनको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें, आएँ ज़रूर फिजिकल देने के लिए बहन भाइयों। साथियों ये थी डॉक्यूमेंट्स की बात। कोशिश किए पूरे बहन भाइयों को डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और मेरे माध्यम से डाउट क्लियर हो गए होंगे आपको इस जो मैंने अभी नॉलेज दी है डॉक्यूमेंट्स की। और साथियों अब बात आती है किन किन को आना है। साथियों जिसका फिजिकल की लिस्ट में नाम है उन सबको आना है। बहुत से बच्चे, बहुत सी बहनें मैसेज कर दी थी कि सर मेरे 1 नंबर ज़्यादा है, 2 नंबर ज़्यादा है, लेकिन साथियों फिर भी सबको आना है, चाहे उसका 1 नंबर ज़्यादा हो, चाहे उसकी कट ऑफ के बराबर नंबर हो, उसको आना है। मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, कई वीडियो बना रहे हैं, कई चैनल मैंने देखा है कि बच्चों के साथ मोए मोए हो गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कोई मोए मोए नहीं हुआ, कोई मोए मोए नहीं हुआ है। मेरे बच्चे, मेरे बहन भाई जो आज मेरे साथ इस पैनल पे हैं, इस जो यूट्यूब चैनल पे मेरे साथ, वो सारे दमदार हैं, वो करके दिखाएंगे। साथियों मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे बहन भाई हैं, वो सारे फिजिकल करें, और मैसेज के द्वारा बता देंगे सर 6.5 मिनट आ रही है, 7 मिनट आ रही है। साथियों गांठ मान लो, मेहनत में जुट जाओ, दमदारी से करो, करके दिखाना है, और मैं आपके साथ हूँ मेरे भाइयों। और 100% करना है आपको, मेहनत लग जाओ। और साथियों कई मैसेज कर रहे थे कि सर डेट बार बार चेंज हो रही है, 16 फिर 13 हो गई। साथियों मुझे बताया था कि 16 से पहले भी हो सकती है, लेकिन मैंने खुद ने ये अंदाज़ा लगा लिया था ये 16 से पहले कैसे मुमकिन है, 16 ही बहुत जल्दी हो रही है, 16 से पहले क्या करेंगे। लेकिन महकमे ने जब ऑफिशियल रजिस्टर जारी कर दिया तो उसमें मुझे भी बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि साथियों मेरे खुद के घर में मेरे छोटे भाई है, वो उसका खुद का फिजिकल है, तो मैं खुद इस चीज़ को लेकर परेशान हूँ यार, इतनी जल्दी फिजिकल दे दिए, तो बच्चों के साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी होगी साथियों। और मैं आपको बताना चाहूँ साथियों, जो बच्चे दूर के हैं वो 1 दिन पहले आएँ, और अपने रुकने की व्यवस्था वहाँ हो जाएगी। फिजिकल जो आपका जहाँ पे होगा फिजिकल वेन्यू, उसके आसपास आपको रूम भी मिल जाएंगे, तो कोई समस्या नहीं आएगी, तो आप वहाँ रुक लें। दूर से आते हैं जिनकी ट्रेनों का टाइम है, अगर सेम डे में ट्रेन है, सुबह 4 बजे बता रहे हैं, कोई 5 बजे बता रहा है, तो ट्रेनों का कोई भरोसा नहीं होता, लेट भी जाती हैं। तो आप 1 दिन पहले आएँ और अपनी व्यवस्था कर लें, अपने रुकने की व्यवस्था कर लें, खाने पीने की व्यवस्था कर लें। और साथियों मैं आपको बताना चाहूँ, आपको कोई भी समस्या आती है तो मुझे वॉइस मैसेज के द्वारा आप व्हाट्सएप पे मुझसे हेल्प ले सकते हैं। कोशिश करूँगा सारे बहन भाइयों की समस्या दूर हो, क्योंकि साथियों
मेरा एक ही मकसद है, मेरा एक ही टारगेट है कि मेरे द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे छोटे बहन भाइयों को हेल्प मिले। कोई भी ऐसी कोई जानकारी के ऐसी ना बचे जो उन तक ना पहुँचे, जिनके कारण उनके डाउट रह जाए और वो उनको समस्या और वो फिजिकल में या इस भर्ती से रह जाए। लेकिन साथियों एक चीज़ बताना चाहूँगा इसके साथ साथ कि अब की बार फिजिकल वही करेगा जिसके जिगर की जगह जिगरा होगा, क्योंकि साथियों बहुत कम समय मिला है बहन भाइयों, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बहुत से बच्चे हैं जिनकी टाइमिंग अच्छी आ रही है, बहुत से बच्चे हैं जिनकी टाइमिंग थोड़ा सा ऊपर जा रही है, 6-10 जा रही है, 6-15 जा रही है। तो मैं 6-10 6-15 वालों से तो ये कहूँगा कि उनका तो 100% होना है। जिनके कम आ रही है, टाइमिंग कम आ रही है, 5:30 आ रही है, उनका तो होना ही है, 5 आ रही है, उनका तो होना ही है। लेकिन जिसके 5:15 6:15 6:30 तक आ रही है, उनका भी होगा 100%, क्योंकि साथ ही यहाँ टाइमिंग घटती है। यहाँ बच्चा जोर लगाता है, यहाँ दम लगाता है और ग्रुप में दौड़ता है तो उसकी टाइमिंग अच्छी आती है। तो सबको आना है और बहुत लकी चांस है, बहुत बेहतरीन चांस है, क्योंकि कट ऑफ इतनी नहीं बढ़ेगी। फिजिकल अब की बार बहुत कम बच्चों के पूरे होंगे। डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा निकलेंगे, क्योंकि कईयों के लाइसेंस नहीं बने, किसी की तरह तरह के डाउट्स हैं, कई तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स उनके अभी कंप्लीट नहीं है। तो मेरे बहन भाइयों, सबको फिजिकल देने के लिए आना है, दमदारी से करना है। बाकी मैं आपके साथ हूँ साथियों। कोई डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप के द्वारा, वॉइस मैसेज के द्वारा आप मुझे भेज सकते हैं। और साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, आज दोबारा से मैं 12 से 3 बजे तक, 12 से 3 स्पेशली आपके लिए कहीं से भी समय निकालूं, कैसे भी निकालूं, कैसे भी एडजस्ट करूं, 12 से 3 बजे तक मैं व्हाट्सएप पे एक्टिव रहूंगा। सारे बहन भाइयों के डाउट्स हैं जो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर नहीं हुए हैं, वो मुझे ज़रूर भेजें। कोई पर्सनल समस्या है वो भेजें, और कुछ डॉक्यूमेंट्स की समस्या है वो भेजें जो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर नहीं है। साथियों मैं उनकी 100% अपनी नॉलेज के हिसाब से उनको जानकारी दूंगा, उनके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा मेरे भाई। और एक साथ में एक चीज़ बताना चाहूँगा, हो सकता है मेरी भी ड्यूटी फिजिकल में लग जाए, क्योंकि नाम जा चुका है, उसमें मेरा नाम है, तो हो सकता है लग जाए। तो आपको लेटेस्ट अपडेट भी उसके द्वारा आपको मिलती रहेगी, कितने बच्चे फिजिकल में पास हो रहे हैं, कितनी परसेंट बच्चों की पासिंग आ रही है फिजिकल में। तो मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा, तो उस हिसाब से आपको कट ऑफ के बारे में पता लग जाएगा, कितनी बढ़ेगी कितनी नहीं बढ़ेगी, कितने बच्चों के फिजिकल पास हो रहे हैं, कितने के नहीं हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं। तो मेरे भाई लग जाओ दमदार तरीके से। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिनकी हाइट जैसे कि SC OBC जनरल वालों की, EWS वालों की हाइट 170 से कम है, कितनी कम है मैं बता दूं, जिसकी 169 तक है वो आए, वो फिजिकल देने के लिए 100%, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे उनका लक साथ दे, उनका हो जाए। क्योंकि पहले ऐसा बहुत बच्चों के साथ हो चुका है जिनकी हाइट 0.5 या 1 सेंटीमीटर कम थी, उनका वो आज नौकरी कर रहे हैं। तो सबको आना है, और बहनों को भी आना है, जिनकी 157 से थोड़ी कम है उनको भी आना है। और जो SC ST की बहन है 155 है, उनसे थोड़ा सा कम है, 0.5 या 1 सेंटीमीटर तक कम है, वो उनको आना है सबको। और साथियों जिनके नंबर कम है उनको सबको आना है, जिनके नंबर ज़्यादा है उनको तो आना ही है साथियों। और मेहनत में लग जाओ। जिनके नंबर कम है उनके लिए भी बेहतरीन चांस अब की बार, गॉड उनके लिए भगवान ने रास्ता खोल दिया है कि आपके नंबर कम है फिर भी आपको एक मौका दिया जा रहा है। आप मेहनत करें, दमदार तरीके से फिजिकल करें। फिजिकल में टाइम बहुत कम बचा है मेरे भाइयों बहनों, तो लग जाओ साथियों। और हाँ, साथ में एक चीज़ कहूँगा साथियों, फिजिकल यदि करते हो आप, तो आपके 95% चांस है लगने के, चाहे जिसके नंबर कम है चाहे थोड़े ज़्यादा है। जिनके बहुत ज़्यादा है उनका तो है ही क्लियर, जो फिजिकल कर गया वो तो लग ही गया। और मेडिकल के बारे में अभी कोई क्वेश्चन ना पूछे, मेडिकल के बारे में बहुत से बच्चों के मेरे पास कुछ वो आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। मेडिकल पे अभी ध्यान नहीं दे, पहले अभी किसी के क्या कमी है आँखों में ये वो छोड़ो, आप केवल अभी आपको फिजिकल पे ध्यान देना है। फिजिकल की ही तैयारी करनी है, फिजिकल के लिए ही जो कमियां हैं उनको पूरी करो। मेडिकल के बारे में देख लेंगे, मेडिकल के बारे में मैं प्रॉपर आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, या फिर मैं अपने व्हाट्सअप पे आपके जो डाउट है वो पूरे कर दूंगा साथियों। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज के टाइम पे आपके इतना नज़दीक कोई नहीं होगा जितना मैं हूँ। आप चाहे 200-300 किलोमीटर दूर बैठे हो, चाहे 500 किलोमीटर बैठे हो, चाहे 1000 किलोमीटर, फिर भी मैं आपके बिल्कुल नज़दीक हूँ, क्योंकि मैंने आपको बहुत शानदार एक मैंने आपको जरिया बना दिया डायरेक्ट व्हाट्सअप के माध्यम से, कि आप व्हाट्सअप के द्वारा मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और आप जुड़े हुए हैं बच्चे, लगभग 300 के आसपास है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और साथियों इसके साथ साथ मैं ESM वालों के लिए बताता हूँ, ESM के भी कुछ डाउट है। एक्स सर्विसमैन जो मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनके लिए भी बताता हूँ। 40 साल की उम्र है, और आपकी जो डिस्चार्ज की डेट है, डिस्चार्ज की डेट से आपको
आफ्टर 2 ईयर के बीच में आपको मौका मिलेगा। आपके आफ्टर 2 ईयर आप यदि हैं उसमें तो आपको लिया जाएगा। यदि आप 2 ईयर से 3 ईयर हो गए आपको वहाँ से अगर आप डिस्चार्ज हुए तो आपको मौका नहीं मिलेगा, आपके लिए वो रास्ते बंद है। तो साथियों इसी बात पर मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों बहनों को इस वीडियो के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से सहायता मिले, हेल्प मिले, इसलिए आप वीडियो को, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। और अपने जानकारों को जरूर कराना है, जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक जरूर चैनल को लेके जाना है मेरे भाई, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा कोई गरीब बच्चा लगता है, उसके घर में खुशियाँ आती है, उसकी गरीबी दूर होती है, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा मेरे भाई। मेरा जीवन सफल हो जाएगा यदि मेरे द्वारा ऐसे हेल्प मिलती है तो। और साथियों वॉइस कॉल ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। यदि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है वो उसके लिए मैं ऑप्शन दूंगा आपको फिजिकल से 2 दिन पहले, अगर वॉइस कॉल का अगर मौका मिलेगा तो मैं उसके लिए भी आपको बता दूंगा, वॉइस कॉल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हुआ कि अभी वॉइस मैसेज के द्वारा आप कर सकते हैं। और एक दिन मैं आपके लिए लाइव आऊँगा साथियों, लाइव के लिए भी मैं आपको टाइम एडजस्ट करके, बिजी शेड्यूल में से भी टाइम एडजस्ट करके मैं आपको समय दूंगा। लाइव जिस बच्चों की कोई डाउट रहते हैं तो मैं उसको लाइव आके भी मैं उनको क्लियर करूँगा। तो साथियों इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ज़बरदस्त तरीके से साथियों चैनल को बढ़ाना है आपको। आपके भाई का चैनल है, आपके बड़े भाई का चैनल है, आपका खुद का चैनल है मेरे भाई बहनों। और जितनी हेल्प मेरे द्वारा मिलेगी मैं आपको करने की कोशिश करूँगा। तो इसी बात पर जय हिंद, जय भारत, और मेहनत में लग जाओ मेरे भाई। मुझे पता है जो भी मेरे साथ जुड़े उनके जिगर की जगह जिगरा ही है, तो इस जिगर की जगह जो जिगरा है भाइयों बहनों को, वो दमदार तरीके से लग जाओ, करके दिखा दो उन लोगों को भाइयों जो आपसे कहते हैं, जो आपके फैमिली में कहते हैं, जो आपके फैमिली वालों से कहते हैं कि तेरा लड़का कुछ नहीं कर सकता, तेरी बेटी कुछ नहीं कर सकती। खासकर बहनों के लिए, बहनों को कहते हैं कि तू तो चाकी चुलाई करेगी, लेकिन बहनों करके दिखा दो, मुट्ठी बांध दो दमदार तरीके से। साथियों जो दमदार होगा वो ही दिल्ली पुलिस में नौकरी करेगा अब की बार। तो दमदार तरीके से मुट्ठी बांधो और कसम खा लो कि साला अब की बार कुछ भी हो जाए करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगी। फिजिकल को तो उड़ा दूंगी मैं, फिजिकल को तो उड़ा दूंगा। फिजिकल तो क्या है, मैं चुटकियों में पास करके दिखाऊंगा, चुटकियों में पास करके दिखाऊंगी। जिसकी टाइमिंग कम आ रही है और मेहनत करो। और साथियों अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है, वही चूल्हा चौकी करना पड़ेगा मेरे भाइयों। बेरोजगारी है, करके दिखा दो, अपने माँ बाप को सम्मान दिला के दिखा दो, अपने आप का सर ऊंचा करके दिखा दो। साथियों जो आपसे कहते थे कि ये कुछ नहीं करके दिखाएगा, उनको करके दिखा दो मेरे भाई। बहुत शानदार मौका है भाइयों, मैं आपके साथ हूँ। और टाइगर है सारे इस पैनल पे जो भी जुड़े हैं, ये शेरनियाँ है जो मुझे सुन रही हैं आज, वो करके दिखाएंगी, मुझे पूरा भरोसा है। ये जो टाइगर है, शेर है, ये अपने माता पिता के लाल हैं, ये अपने जो माता पिता की शेरनियाँ हैं, ये फिजिकल भी करके दिखाएंगी और नौकरी भी करके दिखाएंगी, और अपना गांव का, अपने परिवार का, अपने माँ बाप का, अपने खानदान का नाम रोशन करके दिखाएं। साथियों बहुत शानदार मौका है अपने खानदान का नाम रोशन करने का। तो मेरे भाई मेरी बहनों दमदार तरीके से लग जाओ। साथियों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, सफलता किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती, ना जात देखती, ना धर्म देखता। सफलता केवल एक चीज़ की मोहताज होती है, वो केवल मेहनत। साथियों मेहनत कर जाओ, सफलता आपके कदम चूमेगी। मैं भरोसा दिलाता हूँ, जो मेहनत करेगा उसको सफलता मिलेगी। लक भी उसका साथ देगा जो मेहनत करेगा, ऊपर वाला भी उसका साथ देगा जो मेहनत करेगा। सब कुछ मेहनत के ऊपर डिपेंड है मेरे भाई मेरी बहनों। तो लग जाओ दमदार तरीके से और कसम खा लो कि मैं यदि अपने असली माँ बाप की बेटी हूँ, असली माँ बाप का बेटा हूँ, तो अब की बार करके दिखाऊंगा। और उन लोगों को चैलेंज कर दो सबको जो आपका मजाक उड़ाते थे, जो आपसे कहते थे ये कुछ नहीं करेगा, ये कुछ नहीं करेगी, इनको करके दिखा दो। और साथियों एक चीज़ और इम्पोर्टेंट रहेगी है, मैं बताना भूल गया,